कितने सारे पंथ बन गए। इस प्रकार 24 अवतारों का वर्णन सुनाया है। आगे श्री नर नारायण भगवान को प्रणाम किया है। उसके बाद वेद व्यास जी बड़े व्याकुल हुए हैं। श्री नारद जी ने मन में सोचा कि क्यों ना आज वेद व्यास जी के आश्रम में जाकर वेद व्यास जी से हालचाल लिया जाए। नारद जी निकल पड़े हैं। भ्रमण करते करते वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे तो देखा वेद व्यास जी बड़े दुखी बैठे हैं। दुख का कारण पूछा है। उसी समय वेद व्यास जी कहने लगे, नारद जी मैं क्या बताऊं, अब तक मैंने 4 वेदों की रचना कर दी, 17 पुराण रच दिए, 6 शास्त्र लिख दिए और महाराज कितने उपनिषदों का भी निर्माण कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी संतोष नहीं है। उसी समय नारद जी ने वेद व्यास जी को अपने जन्म की कथा सुनाई है, खूब समझाया। महाराज मैं भी दासी पुत्र था, संत की झूठी प्रसादी पाते पाते वन में गया और भगवान का नाम पुकारा और लक्ष्मी जी का प्रिय भक्त बन गया और लक्ष्मी जी ने मुझे वीणा प्रदान की। आज उसी वीणा को लेकर नारायण नारायण गाते हुए मैं सब तरफ भ्रमण करता हूँ। तब अंत में श्री नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने चतुर श्लोक की भागवत नारद जी को दी है, वही चतुर श्लोक आज वेद व्यास जी को प्रदान किए हैं और समझाया, हे नाथ अब तक आपने भगवान की अनेकों लीलाओं का वर्णन किया, ब्रह्म का ज्ञान कराया, भगवान की लीला को दिखाया है, लेकिन अब आप भगवान के साथ साथ भगवान की भक्तों की लीला का गुणगान करो। उसी समय श्री वेद व्यास जी ने सरस्वती जी का आह्वान किया है और गणेश जी वहां पधारे हैं। गणेश जी प्रकट हुए और गणेश जी वेद व्यास जी से कहने लगे, महाराज आप नेत्र बंद करके जो जो आप मुझको कथा सुनाएंगे मैं उस कथा का लेखन कर दूंगा और जैसे ही आप कथा सुनाना बंद कर देंगे वहीं मेरी कलम विश्राम पाएगी। कि महाराज सरस्वती जी का आह्वान करके मस्तक पर सरस्वती जी का ध्यान किया है, कंठ पे सरस्वती बैठी है और नेत्र बंद करके इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए, 335 अध्याय बना दिए, 12 स्कंदों का निर्माण कर दिया। ये वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराण किसे कहते हैं? पुराण इति का अर्थ है जो कभी पुरानी ना हो। हर एक दिन नए के रूप में आप और हम दर्शन करें। जितनी बार आप भागवत को पढ़ेंगे तो महाराज कुछ ना कुछ नया आपको जरूर प्राप्त होगा। रोज अध्ययन करके देखो तो कोई ना कोई ऐसी कथा जरूर मिलेगी कि आप आश्चर्य रह जाएंगे। ये कभी पुरानी नहीं होती, ये वही भागवत महापुराण है। नारद जी ने नारद चरित्र सुनाया, प्रणाम करके अपने नारायण करते करते भगवान नाम लेते हुए वेद व्यास जी से विदा ली है। अब महाराज अब बारी है कथा सुनने वाले की। सुनाने वाले का जो जन्म हो चुका है, तभी वेद व्यास जी के मन में विचार आया कि भागवत का तो मैंने निर्माण कर दिया, अब इसका जन जन में कौन प्रचार प्रसार करेगा।
उसी समय श्री वेदव्यास जी मन में विचार करने लगे, किसको ऐसा पात्र चुनूं जो भगवान के भक्तों की लीला का गुणगान एक कलयुग के लोगों के जीवन को धन्य बना सके। ऐसा कौन अधिकारी है? मन में विचार आया। उसी समय महाराज सोचने लगे, अपने शिष्यों को अगर भागवत सिखाऊं और उनसे जाकर कहूं कि जन जन में जाकर प्रचार प्रसार करना तो संभव नहीं। तभी मन में विचार आया, मेरे पुत्र से बढ़कर कौन हो सकता है। लेकिन श्री सुखदेव जी तो वन में बैठे हैं, मैं कैसे सुखदेव को बुलाऊं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज जो है ना, वो आकार भगवान को नहीं जानते, आकार ब्रह्म को नहीं जानते, निराकारी है। मन में विचार किया, कैसे मैं अपने पुत्र को भागवत के लिए तैयार करूं। उसी समय अपने कुछ शिष्यों को बुलाया है और शिष्यों को वेणु गीत के 2 श्लोक रटाए हैं, वरहा पीड़म नटवर वपु, और कहा जा जाके मेरा पुत्र वन में भगवान का ध्यान कर रहा है, और जाकर इन श्लोकों का वर्णन करना। और जब वो पूछे ना ये श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए, तो महाराज ये कहना आपके पिता श्री वेदव्यास जी ने मुझे सिखाए हैं। अपने 2 शिष्यों को रटाए हैं और जैसे ही महाराज वन में गए, वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में श्री सुखदेव जी महाराज विराजे हैं और जाकर जोर जोर से भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे कि भगवान निकुंज वन में श्री प्रिया प्रीतम कैसे विहार करते हैं। छोटा सा कन्हैया सामरे रंग का है, घुंघराली घुंघराली लटाए हैं, गले में बैजंती माला है, और कैसे ब्रज गोपियों को भगवान अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। सारे ग्वाल वालों की टोली के साथ भगवान ब्रज की कुंज गलियों में विहार कर रहे हैं। आगे आगे कन्हैया की प्यारी गौ माता चल रही है, पीछे पीछे कन्हैया। कभी मन सुखा भगवान से कहता है, अरे चौरे लाला देख, आज तो तू बड़ो कारो लग रहे हो है। और कन्हैया मुस्कुरा के कहते हैं, लाला तोकू का पतो, देख आगे आगे गैया चल रही है ना, बाके रज की जो धूल है ना मेरे मस्तक पे लग रही है और मैं धन्य है रो। कारो भयो तो का भयो। भगवान विनोद करते हैं। गोधूली वेला में भगवान गैयाओं को चराते चराते आते हैं। ब्रज की सारी गोपियां भगवान के आने का बाट निहारती है कि कन्हैया आज इस ओर से आएगा, मेरा गोविंद इस ओर से आएगा। सारी ब्रज गोपियां अटारी पर खड़ी हो जाती हैं और सुंदर सी बांसुरी की जो धुन कन्हैया बजाते हैं, मानो वो बांसुरी की धुन क्या गाती है, वो ताने वो गोपी का नाम पुकार रही है। अरे गोपी देख, तेरा कन्हैया आ रहा है, आकर अपने लाला के पैरों के पक्षन कर ले, अपने गोविंद का दर्शन कर ले और अपने कन्हैया को दुलार कर ले। एक दिन गोधूली की बेला चल रही थी कि संध्या का समय हुआ। छोटा सा कन्हैया एक तो टेढ़ी टेढ़ी चाल चलता है,
घुंघराले बाल है, मैया स्नान करा देती, सुंदर से वस्त्र पहना देती। उसी समय मनसुखा वहां आया, कनेर के पुष्पों को लेकर आया। चोरे लाला देख, आज तो तेने बैजंती माला पहनी है ना? हाँ भैया, मैंने तो बैजंती माला पहनी है, देख मैं तेरो श्रृंगार करूं। उसी समय वो कनेर के पुष्प एक कन्हैया के कान पर लगा देता है और सुदामा और श्रीदामा दौड़े दौड़े आए। चोरे लाला, तेरी बैजंती माला तो सबके पैरन से छिव रही है, क्या बैजंती मालाएं हमें दे दे। और गैया बांसुरी की धुन सुन के कन्हैया को आलिंगन करती है, पीछे से कन्हैया को चाटने लगती है। छोटा सा कन्हैया गैया को गोदी में लेता है। इतनी जोर की हवा चल रही है, गोरे गोरे कन्हैया का मुख है, लेकिन जैसी गोधूली की बेला से जो धूल उड़ी, कारे सावरिया और कारो है गयो। और सारे सखा चिढ़ावे लगे, लाला आज तो मैया तोकू नाय छोड़ेगी। मैया कहेगी रोज मैं तोकू ऐसे रिगड़ रिगड़ के नवाऊं, और जे तो संध्या के समय घर को आवे और सवरो कारो है के ही आवे। घुंघराले बाल हैं, कटाक्ष भरे नयन है, पीली पीतांबरी बांधी है, टेढ़ी टेढ़ी चाल चल रही है। पीछे से छोटे से ग्वाला दौड़ के आते और कन्हैया के गले में हाथ डालते हैं। बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य है, मन में विचार करो। इसी दृश्य को देखकर सारी गोपियां कहती हैं, छीन ले हंस के सबका ये